चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। आज हम इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट चैप्टर रिवाइज करेंगे। किसी बच्चे को कोई क्वेरी हो एंड में क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पसेस टू मेक आवर टास्क इजियर। कह रहे हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं हम अपने काम को इजी करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पंप। क्या हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो पंप को ऑपरेट करने के लिए यूज करते हैं। दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल, जो हमारे को जो हम इलेक्ट्रिसिटी कहाँ का एक पंप को ऑपरेट करने के लिए जो पानी निकालते हैं वेल से, और ग्राउंड जो वाटर है वो निकालते हैं। और क्या यूज है इलेक्ट्रिसिटी का, लीस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक। और जो हमारे को इसको नोटबुक में लिखना है कि हम इलेक्ट्रिसिटी का कहाँ कहाँ यूज करते हैं। डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग। क्या हम जो इसका जो यूज है हम लाइटनिंग के लिए यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट अवर हाउस। इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ यूज होती है, होम्स में लाइट जलाने के लिए, रोड पे, ऑफिस में, मार्केट में, फैक्ट्रीज में। तो यहाँ हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। और पावर स्टेशन में भी हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज चाहिए होता है। और हमारे कहते हैं कि इन सिचुएशन के लिए अगर हमारे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे टॉर्च यूज करते हैं लाइट के लिए। टॉर्च में एक बल्ब होता है और जब उसको स्विच ऑन करते हैं तो वो जलता है। तो ये कहते हैं टॉर्च कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लेता है। तो ये कह रहे हैं कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी की हमारी डेली लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है, हमें पता लग गया कि कहाँ कहाँ हम डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो कह रहे कि जो हमारी टॉर्च लाइट में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कहाँ से आती है। उसके अंदर एक सेल होता है, सेल जो है हमारे को वो बल्ब उसको जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है। अब हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि बल्ब का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है, और जो बल्ब है वो इलेक्ट्रिक सेल से कैसे कनेक्ट होता है। और उसके बाद हमारा जो डिफरेंट टाइप के सर्किट्स हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, और उसमें इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है, और कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, और उसके जो हमारे जो उसके यूजेस क्या क्या हैं वो हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने स्टडी किया कि इलेक्ट्रिसिटी का हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। कि बल्ब के अंदर जो हमारे को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, टॉर्च के जो बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो हमारे को कहाँ से मिलती है, इलेक्ट्रिक सेल से। इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज इन अलार्म क्लॉक। जो इलेक्ट्रिक सेल है वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं, अलार्म क्लॉक में यूज भी होते हैं, रिस्ट वॉचेस में भी यूज होते हैं, ट्रांजिस्टर रेडियो में भी यूज होते हैं, कैमरास में भी यूज होते हैं, और बहुत सारे पर्पस के लिए जो है हमारा इलेक्ट्रिक सेल जो है यूज होते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल जो हमारे अलार्म क्लॉक में यूज होते हैं, रिस्ट वॉचेस में, ट्रांजिस्टर रेडियोस में, कैमरास में, बहुत सारे डिवाइसेस में ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। Have you ever carefully looked at an electric cell? You might have noticed that it has a small metal cap on one side and metal disc on the other side. कि नहीं, जो हमारा इलेक्ट्रिक सेल है इसके ऊपर जो हमारी मेटल कैप लगी होती है और नीचे हमारी मेटल डिस्क लगी होती है। तो कह रहे कि हमारा जो इसके जो हमारा इलेक्ट्रिक सेल है ऊपर मेटल कैप होती है उसके ऊपर, और नीचे जो हमारी मेटल डिस्क होती है। डिड यू नोटिस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल। क्या हमारे पास क्या है इसके ऊपर मार्क कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो इलेक्ट्रिक सेल के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक सेल हमारा क्या होता है, हमारा इसमें जो ऊपर वाली कैप होती है और नीचे वाला नेगेटिव साइन होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। जो हमारे मेटल कैप है वो पॉजिटिव टर्मिनल का काम करती है, और जो नेगेटिव टर्मिनल का काम क्या होता है, हमारा मेटल डिस्क होता है। ऑल इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल। दो इलेक्ट्रिक सेल की जो दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। जो इलेक्ट्रिक सेल है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराता है, और जो इसकी कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, इसके अंदर जो केमिकल स्टोर होता है वहां से इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है। When the chemicals in the electric cell are used, the electrical steps stop working. कि अगर इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो हमारा केमिकल अगर खत्म हो जाता है तो इलेक्ट्रिकल सेल जो है काम करना बंद कर देता है। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, जो टॉर्च लाइट में जो बल्ब होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल सेल होता है, वहां से वो जो है इलेक्ट्रिसिटी लेता है। इलेक्ट्रिकल सेल के कह रहे कि कहाँ कहाँ यूज होता है इलेक्ट्रिकल सेल, अलार्म क्लॉक में, रिस्ट वॉचेस में, ट्रांजिस्टर रेडियोस में, कैमरास में, और बहुत सारे डिवाइसेस में हमारा इलेक्ट्रिकल सेल यूज होता है।
You might have noticed that it has a small metal cap on one side, के ऊपर जो इसकी एक कैप होती है और नीचे जो है हमारा मेटल डिस्क होती है, ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल होता है और नीचे एक नेगेटिव टर्मिनल होता है. Did you notice a positive sign and a negative sign marked on the electrical cell? कहते क्या हम यहाँ इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है मार्क कर सकते हैं? यस, दिखाया हुआ 12.1 में ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव. मेटल क्या पॉजिटिव और नीचे जो बेस है वो हमारा क्या है, नेगेटिव है. मेटल जो डिस्क है वो नेगेटिव है. तो मेटल कैप जो ऊपर दिखा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल है और जो मेटल डिस्क है वो नेगेटिव टर्मिनल है. तो इलेक्ट्रिकल सेल के दो टर्मिनल हो गए, पॉजिटिव और एक नेगेटिव. इलेक्ट्रिकल सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. जो उसके अंदर केमिकल होते हैं वो उसके वहां से, जो केमिकल जो है वहां से जो यूज हो रहे हैं वो यूज होना बंद हो जाते हैं. तो इलेक्ट्रिकल सेल जो है वो वर्किंग स्टॉप कर देता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना. द इलेक्ट्रिकल सेल देन हैज टू बी रिप्लेस विद न्यू वन. तो इलेक्ट्रिकल सेल को जो है न्यू से रिप्लेस करना पड़ता है. और टोर्च बल्ब हैज एन आउटर केस ऑफ ग्लास व्हिच इज fixed on a metallic base. What is inside the glass case of the bulb? तो कह रहे कि अगर हमारा जो लगे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है, तो कह रहे कि जो इलेक्ट्रिकल सेल है उसको हमने बदलना पड़ता है न्यू वन के साथ. टोर्च बल्ब है हमारा, उसका ऊपर आउटर केस होता है. आउटर केस में हमारा क्या होता है, ये इसके अंदर जो दिखा रखा है फिलामेंट दिखा रखा है और नीचे दिखा रखे हैं टर्मिनल. टोर्च बल्ब जो है हमारा आउटर केस है ग्लास का, दैट इज फिक्स्ड ऑन अ मेटालिक बेस. व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब? तो ये दिखा रखा है कि हमारा जो टॉर्च बल्ब है और इसका इनसाइड व्यू क्या है और आउटसाइड व्यू क्या है. बाहर से हमारा बल्ब दिखा रहा है आउटर केस और बीच में फिलामेंट है, नीचे टर्मिनल्स हैं. जो फिलामेंट है, अगर फिलामेंट अगर इसका हमारा ब्रेक हो जाए तो ये जो हमारा बल्ब है वो काम करना बंद कर देता है. तो हमने इससे पहले क्या स्टडी किया है कि इलेक्ट्रिकल सेल के जो दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके अंदर जो केमिकल होता है, केमिकल ही से ही हमारी जो केमिकल स्टोर होता है वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. और केमिकल अगर खत्म हो जाता है तो इलेक्ट्रिकल सेल काम करना बंद कर देता है. और द इलेक्ट्रिकल सेल देन हैज टू रिप्लेस विद न्यू वन. और टॉर्च बल्ब हैज एन आउटर केस ऑफ ग्लास. जो टॉर्च बल्ब होता है उसका बाहर वाला के जो होता है ग्लास का बना होता है. व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब? तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक फिलामेंट होता है. अगर फिलामेंट ब्रेक हो जाता है तो ये फ्यूज हो जाता है. तो हमें एक तो हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिकल सेल क्या होते हैं, उसके कितने टर्मिनल होते हैं और कैसे वर्क करता है और कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. और हमारा जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है उसका आउटर व्यू और इनर व्यू क्या होता है और इसके अंदर जो है ये फ्यूज कब होता है, जब इसका फिलामेंट ब्रेक हो जाता है. उसके बाद हम एक्टिविटी 1 स्टडी कर रहे हैं. एक्टिविटी 1 स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे एक्टिविटी 2 कि कैसे जो है हमारा कनेक्शन करते हैं इलेक्ट्रिकल सेल के और कैसे वो वायर के साथ अटैच होते हैं. और उसके बाद इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है और डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स क्या होते हैं, ओपन इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है और करंट कैसे प्रोड्यूस होता है. और हमारी जो होम मेड टॉर्च कैसे बनाते हैं हम, और इलेक्ट्रिकल स्विच क्या होते हैं और इसका डायग्राम क्या होता है. और हमारा जो टॉर्च है उसका व्यू कैसे होता है, इनर व्यू और आउटर व्यू. और कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं और उसके यूजेस क्या हैं. तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिकल सेल के बारे में पढ़ा, उसके बाद इलेक्ट्रिकल बल्ब के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ रहे हैं एक्टिविटी 1. टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब. कि एक टॉर्च लो, उसके अंदर जो बल्ब कनेक्ट हुआ हुआ है उसको अच्छे से देखो. यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. कह रहे हम जो है बल्ब जो है हमारा अपने हेल्प टीचर्स की हेल्प से भी ले सकते हैं. व्हाट डू यू नोटिस, डिड यू फाइंड अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब? कि जैसे इसमें दिखा रहा है ग्लास बल्ब के अंदर एक थिन वायर होती है. नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व व्हिच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग. कि जब हमारा टॉर्च का हम अगर उसको ऑन करते हैं तो देखें ये कौन सा पार्ट जो ग्लो कर रहा है. तो कह रहे कि द थिन वायर दैट गिव्स आउट लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट ऑफ द बल्ब. कि जो लाइट देता है, जहां जब हम बल्ब जलाते हैं तो वहां जहां पे बल्ब जहां लाइट प्रोड्यूस होती है वो क्या होते हैं, थिन वायर होती है, उसको बोलते हैं फिलामेंट ऑफ द बल्ब. द फिलामेंट इज फिक्स टू द टू थिकर वायर. ये तो दिखाया हुआ ऊपर जो ऊपर वाला फिलामेंट है दो वायर्स से फिक्स होता है. जैसे 12.2 बी में भी दिखाया हुआ है कि जो दो ऊपर वाला फिलामेंट है दो वायर के बीच में फिक्स होता है. वन ऑफ दिस वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब. एक तो हमारा एक जो हमारी वायर है वो बेस ऑफ द बल्ब से कनेक्ट होती है. द आउटर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस. जो हमारी जो दूसरी जो थिक वायर है वो हमारी मेटल टिप से कनेक्ट होती है. द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब. जो हमारे बेस हैं बल्ब के और जो मेटल टिप है वो हमारे क्या है, दो टर्मिनल हैं बल्ब के. दीज टू टर्मिनल आर फिक्स्ड इन सच अ वे
दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। ये ऐसे होता है कि दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते। द इलेक्ट्रिकल बल्ब यूज्ड एट अ होम आल्सो हैव अ सिमिलर डिजाइन। तो हमारा एक्टिविटी 1 में हमने क्या किया, पहले हमने टॉर्च ली, फिर उसका बल्ब को ऑब्जर्व किया, और हमने क्या किया, हमने डू यू फाइंड अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब, और उसको अच्छे से देखा। अब स्विच ऑन किया टॉर्च को, और देखा कि कौन सा जो पार्ट है हमारा बल्ब का वो ग्लो कर रहा है। जो थिन वायर है जो लाइट देती है उसको बोलते हैं फिलामेंट ऑफ द बल्ब। जो फिलामेंट है वो हमारी दो थिकर वायर से जो हमारी फिक्स्ड होती है, एज शोन इन द 12.2 बी। जैसे 12.2 बी में लिखा हुआ है, वन ऑफ these thick wire is connected to the metal case at the base of the bulb। हमारा क्या किया कि ये जो थिन वायर है जो लाइट देती है उसको बोलते हैं फिलामेंट ऑफ द बल्ब। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू द टू थिकर वायर व्हिच आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट एज शोन इन द फिगर। जो हमारा जो फिलामेंट है वो टू थिकर वायर से कनेक्ट होता है, और जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, वन ऑफ दीज थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट बेस ऑफ द बल्ब। और जो थिक वायर है वो मेटल केस से जो कनेक्ट होती है, द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। तो हमारा जो हमने दिखाया है, जो थिन वायर जो लाइट देती है वो फिलामेंट होता है, और जो फिलामेंट है तो थिकर वायर से कनेक्ट होता है जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। वन ऑफ थीस थिक वायर्स का एक जो हमारी वायर है वो मेटल केस से कनेक्ट होती है जो बेस ऑफ द बल्ब से, और दूसरी थिक वायर जो हमारी मेटल जो टिप है सेंटर ऑफ द बेस से कनेक्ट होती है। जैसे हमारा ए बी पार्ट में दिखाया हुआ है कि एक पार्ट कैसे कनेक्ट होता है और दूसरा पार्ट बेस से कनेक्ट होता है। हमारा द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब। के जो बल्ब का बेस है और मेटल टिप है जो हमारी बेस की मेटल टिप जहाँ से वो कनेक्शन होता है, वो हमारे दो टर्मिनल होते हैं बल्ब के। दीज टू टर्मिनल आर फिक्स्ड इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। इसको इस तरीके से करते हैं कि दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते। तो इलेक्ट्रिकल जो बल्ब हमारे घर में यूज होता है उसका भी सेम डिजाइन है। बोथ द इलेक्ट्रिकल सेल एंड द बल्ब हैव टू टर्मिनल। इलेक्ट्रिकल सेल और बल्ब दोनों के ही दो टर्मिनल होते हैं। उसके बाद ऊपर लिखा है, नेवर जॉइन द टू टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिकल सेल विदाउट कनेक्टिंग थ्रू अ स्विच अ डिवाइस लाइक अ बल्ब। कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल सेल है कभी भी उसको ऐसे दो टर्मिनल को, नेवर जॉइन द टू टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिकल सेल विदाउट कनेक्टिंग देम थ्रू अ स्विच। जब तक उसको स्विच से और डिवाइस से बल्ब से कनेक्ट नहीं करते, तो इसको ऐसे इफ यू डू सो द केमिकल यूज इन इलेक्ट्रिकल सेल गेट यूज्ड अप वेरी फास्ट एंड द सेल स्टॉप वर्किंग। क्या है कि अगर हमने दो टर्मिनल जैसे हमारा सेल को तूने ऐसे हमने ऐसे डायरेक्टली ज्वाइन करा लिया उसके दो टर्मिनल को, तो वो सारा का सारा उसका जो केमिकल है वो खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसको हमने किसके थ्रू कनेक्ट करना है, स्विच के थ्रू कनेक्ट करना है, बल्ब के थ्रू और वायर के थ्रू कनेक्ट करना है, ताकि जो इसका इलेक्ट्रिकल सेल है के अंदर जो केमिकल है वो फास्टली जो है कंज्यूम ना हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक टॉर्च ली थी। टॉर्च में हमने क्या किया, उसका बल्ब देखा। बल्ब के अंदर हमने एक वायर देखी, थिक वायर। वो हमारी क्या थी, जहाँ से लाइट प्रोड्यूस होती है, वो हमारा फिलामेंट था। और फिलामेंट दो वायर से कनेक्ट होता है, और दो वायर में से एक वायर जो हमारी जो इसका इसका जो बेस होता है जो बल्ब का, वहां से कनेक्ट होता है। और दूसरा जो हमारा कहाँ से कहाँ कनेक्ट होता है, द थिक वायर कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। जो हमारा बेस है उसका वहां से कनेक्ट है, जैसे दिखा है बी पार्ट में दिखाया हुआ है, एक नीचे से कनेक्ट है और एक बेस से कनेक्ट है साइड पे। तो एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला जो हमारे क्या है, दो टर्मिनल्स हैं। जो हमारे एक नीचे वाला है और एक ऊपर वाला कनेक्शन, ये हमारे क्या है, दो टर्मिनल है। और अगर हमारा ये ऊपर ये जो नीचे दिखाए हुए हैं, ये टर्मिनल ऑफ द सेल है। दो टर्मिनल ये होते हैं, बल्ब के भी और सेल के भी। और इसको हमने डायरेक्टली हम जॉइन नहीं कराते, क्योंकि जो हमारे जो है जिसका जो इसके अंदर जो वो है, अगर करते हैं तो इसको ये वर्क करना बंद हो जाता है। तो इसको हमने क्या वायर के थ्रू जो है कनेक्ट कराते हैं। और उसके बाद है कि बल्ब जो है इलेक्ट्रिकल सेल से कैसे कनेक्ट होता है, ये आगे दिखाएंगे कि बल्ब को हम इलेक्ट्रिकल सेल से हम कैसे कनेक्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया है कि इलेक्ट्रिसिटी का डेली लाइफ में क्या-क्या यूज़ है, और इलेक्ट्रिकल सेल कैसे काम करता है, और इलेक्ट्रिक सेल के कितने टर्मिनल होते हैं, और पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ होता है और नेगेटिव टर्मिनल कहाँ होता है, और इलेक्ट्रिकल सेल क्या प्रोवाइड कराता है, इलेक्ट्रिकल बल्ब क्या होता है, उसका आउटर व्यू और इनर व्यू क्या होता है, और उसके अंदर वायर क्या कैसे लगी होती है, कौन सा जो पार्ट है लाइट देता है, और वो जो किससे कनेक्ट होते हैं, और टर्मिनल्स उसके बल्ब के कहाँ-कहाँ होते हैं, और 2 टर्मिनल को हम कनेक्ट क्यों नहीं करते हैं, और जो हमारा बल्ब है वो सेल से कैसे कनेक्ट होता है, वो अब हम स्टडी करेंगे।
Let us try to make an electrical bulb light up using electrical cell. How do we do that? Activity 2. Take 4 length of electrical wire with differently colored plastic covering. Remove a little of the plastic covering from each length of the wire at the end. This would expose the metal wire at the end of the each length. Fix the exposed part of the wire to the cell and the other part of the bulb as shown in figure 12.3 and 12.4. Take 4 length of electrical wire with differently colored plastic covering. कह रहे कि 4 लेंथ लेनी है इलेक्ट्रिकल वायर की विद डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग। तो हमें क्या कह रहे कि 4 हमने लेंथ ले ली इलेक्ट्रिकल वायर की और डिफरेंट कलर होना चाहिए इसकी प्लास्टिक कवरिंग के। रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ द वायर एट द एंड। और ऊपर से थोड़ा सा इसको कवरिंग इसको उतार देनी है जैसे दिखाया हुआ है 12.3 में। This would expose the metal wire at the end of the fixed length. Fix the exposed part of the wire to the cell and the other two of the bulb as shown in figure 12.3 and 12.4. जो इलेक्ट्रिकल सेल है वो टर्म वायर के साथ कैसे कनेक्ट होता है, ये हमारा 12.3 में दिखाया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल सेल जो हमारा टर्मिनल से कैसे कनेक्ट होता है और बल्ब हमारा जो है वायर से हमारा कैसे कनेक्ट होता है वो 12.4 में दिखाया हुआ है। तो पहले हमने कह रहे कि 4 लेंथ ली इलेक्ट्रिकल वायर की, अलग-अलग प्लास्टिक की कवरिंग थी और कलर अलग-अलग होना चाहिए और उसको ऊपर से थोड़ा-सा वो उतार देना उसका एंड और दिस वाज़ एक्सपोज़ अ मेटल वायर एट द एंड ऑफ ईच लेंथ। फिक्स द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द 2 वायर टू द सेल। अब उसको सेल से कनेक्ट कर देना है। जैसे 12.3 और 12.4 में दिखाया हुआ है कि कैसे इसको वायर को जो है सेल से कनेक्ट किया हुआ है। तो उसके बाद कह रहे हैं कि बल्ब और वायर के साथ कैसे कनेक्ट है, ये 12.4 में दिखाया हुआ है। यू कैन स्टिक द वायर टू द बल्ब। ये जो वायर है बल्ब से कैसे चिपका सकते हैं, टेप की हेल्प टेप की हेल्प ले सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन से जो टेप आती है वहां से लेके इसको जो वायर को जो है बल्ब के साथ पेस्ट कर सकते हैं या रबर बैंड यूज कर सकते हैं या हम टेप का यूज कर सकते हैं इसको बांधने के लिए। नाउ कनेक्ट द वायर फिक्स टू द बल्ब विद दोस अटैच टू द सेल। अभी बल्ब के साथ वायर कनेक्ट होगी, अब उसके साथ हमें बल्ब को कनेक्ट कर देना है और इसको कैसे कनेक्ट कर देना है, इसके 2 टर्मिनल दिखाए हुए थे। बल्ब के 2 टर्मिनल कहाँ होते हैं, एक ऊपर होता है और एक बिल्कुल नीचे बेस में होता है। तो फॉर ईच अरेंजमेंट फाइंड आउट वेदर द बल्ब ग्लोज और नॉट। अब अलग-अलग टाइप की अरेंजमेंट लेनी है और किसमें देखना है किसमें बल्ब ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। राइट येस और नो फॉर ईच अरेंजमेंट। तो बहुत सारे फिगर बनाए हुए हैं इसमें देखने की किस किस केस में बल्ब ग्लो होगा और किस केस में बल्ब ग्लो नहीं होगा और हमें इसकी ऑब्जर्वेशन नोटबुक में करनी है, लिखनी है। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द बल्ब ग्लो। और देखना है कि बल्ब किस केस में जो है ग्लो होता है। कंपेयर दीज with those in which the bulb does not glow. Can you find the reason for the difference? Keep the tip of your pencil or on the wire near one terminal of the electrical cell for the arrangement in figure 12.2. 5a, move the pencil along the wire all the way of the bulb. Now from the other terminal of the bulb, move along the other wire connect to the cell. Repeat this exercise for all the arrangements in figure 12.5. और ये जो सारी की सारी अरेंजमेंट देखनी है। डिड द बल्ब ग्लो फॉर द अरेंजमेंट इन विच यू कुड नॉट मूव द पेंसिल फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर। अब इसमें हमें देखना है कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल सेल है बल्ब से हमारा कैसे कनेक्ट होता है। ये अलग अलग फिगर दिखाए हुए हैं। ए में बल्ब ग्लो कर रहा है, बी में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, सी में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा और डी में भी नहीं कर रहा, ई में भी नहीं कर रहा और एफ में कर रहा है। तो हमारा सिर्फ ए और जो हमारा एफ वाले पोर्शन में जो हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है और बाकी केसेस में हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। तो हमारा क्या है कि किस केस में हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, किसने केस में 12.5 में देखेंगे। तो जिसमें हमारा सर्किट बिल्कुल कहीं से भी ब्रेक नहीं है, तो उस केस में हमारा जो है हमारा बल्ब ग्लो करेगा। कहीं से भी हमारी ब्रेकेज है बीच में सर्किट में, तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो पहले वाले केस में कहीं भी ब्रेकेज नहीं है, तो ही हमारा बल्ब ग्लो कर गया। बी वाले में नीचे से वायर टूटी हुई है, बीच में से कनेक्शन टूटा हुआ है, तो हमारा जो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सी में ऊपर से टूटा हुआ है, तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। और डी में क्या है कि हमारे जो बल्ब के जो हमारे जो ऊपर वाला साइड वाला जो पार्ट है एक एक पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल तो जो बल्ब के किसी भी पोर्शन से कनेक्ट नहीं है, तो इसमें भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो हमारा नीचे वाला नेगेटिव पार्ट जो है वो भी बल्ब से कनेक्ट नहीं है, तो ये भी ग्लो नहीं करेगा। एफ में पूरा कंप्लीट है, तो एफ में हमारा जो है सर्किट कंप्लीट है, तो हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। तो हमारा इसके लिए हमें क्या पता लगा कि कह रहे कि हमारा जो सर्किट कंप्लीट होना चाहिए तब हमारा जो है बल्ब ग्लो करेगा। तो अगर हमारा सर्किट कंप्लीट है तो बल्ब ग्लो करेगा, अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा।
तो हमने ये देख लिया कि कैसे जो हमारा बल्ब है इलेक्ट्रिकल सेल से कैसे कनेक्ट होना चाहिए, ये हमने स्टडी किया है। अब हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है और करंट इसके अंदर कैसे फ्लो करता है, और हमारे घर में हम टॉर्च कैसे बनाते हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल स्विच क्या होता है, और इलेक्ट्रिकल जो हमारी टॉर्च क्या होती है, और कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया था, इलेक्ट्रिसिटी का डेली लाइफ में क्या यूज है, इलेक्ट्रिकल सेल क्या होते हैं, उसके कितने टर्मिनल होते हैं, और उसके बाद हमारा बल्ब है, बल्ब का जो हमारा इनर व्यू और आउटर व्यू क्या होता है, और फिलामेंट क्या होता है, और जो बल्ब है इलेक्ट्रिकल सेल से कैसे कनेक्ट होता है, और इलेक्ट्रिकल सेल और बल्ब कैसे कनेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, ये हम अब स्टडी करेंगे। In activity 2, you connected one terminal of the electrical cell to the other terminal through wires passing to and from the electrical bulb. Note that in the arrangement shown in figure 12.5a and f. कह रहे हमने एक्टिविटी 2 में बहुत सारे टर्मिनल जो कनेक्ट किए थे इलेक्ट्रिकल सेल से, और नाउ नोट दैट इन ईच अरेंजमेंट शोन 12.a और f में हमारा दो ही ऐसे केस थे ए और एफ, जिसमें द टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल सेल वर कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब। सेल के दोनों टर्मिनल जो है बल्ब के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट थे। तो ये हमारा एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल सर्किट का। द इलेक्ट्रिकल सर्किट प्रोवाइड्स a complete path for electricity to pass between two terminals of the electrical cell। तो इलेक्ट्रिकल सेल क्या होता है, पूरा पाथ प्रोवाइड कराता है ताकि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके। द बल्ब ग्लोज ओनली, जब बल्ब तभी ग्लो करेगा जब उसके अंदर सर्किट के अंदर करंट पास करेगा। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर डायरेक्शन जो है करंट की पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल होती है। पॉजिटिव से नेगेटिव हमारी जो है करंट की डायरेक्शन होती है। व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ द आर कनेक्टेड विद दैट ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल बाय वायर, द करंट पासिस टू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, दिस मेक्स अ बल्ब ग्लो। तो इसकी वजह से ही बल्ब ग्लो करता है। जो हमारी करंट है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट कैसे फ्लो करता है बल्ब के अंदर, वो दिखाया हुआ है। कह रहे कि कई बार जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है वो ग्लो नहीं करता, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कि हमारा बल्ब जो है हमारा फ्यूज हो गया है। लुक एट अ फ्यूज बल्ब केयरफुली, कह रहे बल्ब को हमने देखना है केयरफुली। इज द फिलामेंट इनसाइड इट इंटैक्ट, क्या इसके अंदर जो फिलामेंट है वो क्या ब्रेक हो गया है। तो हमारा कह रहे कि जो करंट है हमारा कैसे पास होता है ये बताना है, और जो डायरेक्शन जो है करंट की वो इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कैसे होती है, ये हमारा 12.6 में दिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है कि हमारा एक वायर जो है दूसरी वायर से कैसे कनेक्ट होती है, और कैसे जो ये कंप्लीट पाथ प्रोवाइड कराता है। और फ्यूज कैसे होता है, इलेक्ट्रिकल बल्ब जो है हमारा ग्लो नहीं होता अगर ये सेल से कनेक्ट ना हो। तो इसको बोलते हैं हमारा बल्ब जो है हमारा फ्यूज हो गया है। तो हमारा जो इसके अंदर, तो हम कह रहे कि तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है कि जब ए और एफ केस में हमारा जो कंप्लीट पाथ मिल रहा था, सेल जो है हमारे सेल के दोनों टर्मिनल उसके बल्ब के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट थे, तो कंप्लीट पाथ मिल रहा था, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सेल। और जो हमारा करंट फ्लो कर रहा था इसके अंदर, करंट कैसे फ्लो कर रहा था, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में हमारा जो है करंट फ्लो कर रहा था। कह रहे व्हेन द टर्मिनल ऑफ द सेल कनेक्टेड विद दैट ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल बाय वायर, द करंट पासेस थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, दिस मेक्स द बल्ब ग्लो। और इस करंट की डायरेक्शन फ्लो करने से ही हमारा जो है बल्ब ग्लो करता है। कह रहे कि कई बार इलेक्ट्रिकल जो बल्ब है हमारा ग्लो नहीं करता, इवन वो सेल से कनेक्ट है। सेल से कनेक्ट होने के बावजूद भी हमारा जो बल्ब कई बार ग्लो नहीं करता। लुक एट द फ्यूज बल्ब केयरफुली, अगर बल्ब फ्यूज हो गया, अगर बल्ब का जो हमारा फिलामेंट अगर खराब हो गया, तब भी हमारा जो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इज द फिलामेंट इनसाइड इट इंटैक्ट, इलेक्ट्रिकल बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीजन। जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है वो फ्यूज है, इसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। या तो उसका जो फिलामेंट ब्रेक हुआ हुआ है, a break in the filament of the electrical means a break in the path of current between the terminal of the electrical cell. Therefore, a fuse bulb does not light up as no current is passed through it. जो फ्यूज बल्ब है इसके अंदर जो है करंट प्रोवाइड नहीं होगा अगर इसको लाइट नहीं होगा, इसमें करंट पास नहीं हो रहा। तो कैन यू नाउ एक्सप्लेन द व्हाई बल्ब डिड नॉट ग्लो। फिर हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बल्ब जो है ग्लो नहीं हो रहा, व्हेन यू ट्राई टू डू सो विद अरेंजमेंट इन द फिगर 12.5 BCDE। BCDE में अगर हम देखेंगे कि कैसे जो है हमारा करंट पास नहीं हो रहा, उसके बाद नाउ वी नो हाउ टू मेक अ बल्ब लाइटिंग अप यूजिंग इलेक्ट्रिकल सेल। तो क्या हम बल्ब बना सकते हैं, नाउ वी नो हाउ टू मेक अ बल्ब, क्या हम बल्ब बना सकते हैं इलेक्ट्रिकल सेल का यूज करके। वुड यू लाइक टू मेक अ टॉर्च फॉर योर सेल्फ, क्या हम टॉर्च बना सकते हैं अपने आप खुद।
तो ये हमने देखना है। उसके बाद एक्टिविटी 3 है हमारा कि हमारी होममेड टॉर्च क्या होती है और इलेक्ट्रिकल सेल क्या और स्विच क्या होते हैं। तो सबसे पहला हमें क्या था, इलेक्ट्रिसिटी जो है हम डेली लाइफ में कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रिकल जो सेल है हमारा, वो कैसे जो है हमारे किसके इतने टर्मिनल होते हैं, इलेक्ट्रिकल सेल का हमारा क्या यूज़ है, उसके बाद जो हमारा फिलामेंट क्या होता है और इसके 2 टर्मिनल क्या होते हैं। और जो बल्ब है हमारा इलेक्ट्रिकल सेल से कैसे कनेक्ट होता है और हमारे इलेक्ट्रिकल सेल जो है हमारा, उसके 2 टर्मिनल कैसे कनेक्ट होते हैं और जो हमारी इलेक्ट्रिकल सेल और बल्ब की जो हमारी अरेंजमेंट क्या है। और इलेक्ट्रिकल सर्किट का हमारा क्या-क्या यूज़ है और करंट की डायरेक्शन कैसे-कैसे फ्लो होती है और फ्यूज़ कब होता है, फ्यूज़ होने के क्या रीज़न है। अब हम पढ़ेंगे कि हमारी होममेड टॉर्च जो हम अपने घर में हम टॉर्च कैसे बना सकते हैं, ये हम स्टडी करेंगे। और उसके बाद स्विच क्या होता है और स्विच का क्या काम होता है और स्विच को हम कैसे बनाते हैं और टॉर्च क्या होती है, टॉर्च के जो डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं और कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ये हम स्टडी करेंगे। तो अब हम स्टडी करते हैं कि हम टॉर्च कैसे बनाते हैं। टेक अ टॉर्च बल्ब, कह रहे बल्ब ले लो जो टॉर्च के अंदर जो डलता है और एक वायर का पीस ले लो। रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट टू एंड ऑफ द वायर एज यू डिड बिफोर। क्या जो हम वायर लेते हैं जो ऊपर से हल्की हल्की प्लास्टिक की कवरिंग उतार दो उसको। रैप वन एंड ऑफ द वायर टू द बेस ऑफ द इलेक्ट्रिकल बल्ब बल्ब, एक जो उसका एंड है बल्ब से कनेक्ट कर दो जैसे 12.7 में दिखा हुआ है। और दूसरा जो है हमारा नेगेटिव टर्मिनल द सेल से कनेक्ट कर दो रबर बैंड का यूज करके। नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब, दिस इज द अदर टर्मिनल इन द कॉन्टैक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल डिड द बल्ब ग्लो। क्या फिर भी बल्ब ग्लो कर रहा है। नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिकल सेल, डज द बल्ब रिमेन लाइटेड। क्या बल्ब है वो जलता रहेगा। इज दिस नोट सिमिलर टू व्हाट यू डू व्हेन यू स्विच योर टॉर्च ऑन और ऑफ। अगर हम अपनी स्विच टॉर्च जो है ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं तो क्या होता है। तो होममेड टॉर्च कैसे बनाया हमने, एक बल्ब लिया और एक सेल लिया और दो हमारी प्लास्टिक की जो है हमारी वायर ली। तो इसको ऊपर वाली कवरिंग उतार के एक हैंड हमने बल्ब से कनेक्ट कर दिया, दूसरा जो हमने इलेक्ट्रिकल सेल से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब, दिस इज द टर्मिनल इन कांटेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, डज द बल्ब ग्लो। क्या अब बल्ब ग्लो कर रहा है। नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द सेल, दिस डज द बल्ब remain lighted, is this not similar to what you do when you switch on your torch on off। तो हमने होममेड टॉर्च कैसे बनाई थी, हमने देख लिया था कि पहले बल्ब लिया था और वायर को कैसे कैसे हमने कनेक्ट किया था। आप कह रहे हैं कि फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल विद द रबर बैंड, नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब। जो बल्ब का जो दूसरा जो बेस है उसको हमने किससे किसके पास लेके जाना है। bring the tip of the base of the bulb, this is the other terminal in contact with the positive terminal। पॉजिटिव टर्मिनल के टच में लेके जाना है अब इसको, जैसे दिखाया हुआ है इसके अगले फिगर में। तो हमारा जो है ऊपर वाला जो बेस है, ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल है उसको बल्ब के साथ कनेक्ट करना है। क्या बल्ब लो करता है, अब उसको दोबारा हटा दो। हटाने के बाद फिर वो जो हमारा ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ही इसको बल्ब के साथ लेके जाएंगे फिर ऑन हो जाएगा, फिर बल्ब के ऊपर लेके जाएंगे वो ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारी इलेक्ट्रिकल टॉर्च काम करती है। तो ऑन और ऑफ होती है। तो ये है हमारा क्या बन गया, इलेक्ट्रिकल टॉर्च बन गया। इसको हम घर पे हम बना सकते हैं। तो पहेली हैज अनदर अरेंजमेंट ऑफ द सेल एंड द बल्ब, विल द टॉर्च बल्ब ग्लो इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट। तो कह रहे इस केस में क्या बल्ब ग्लो करेगा। तो उसके पहले कह रहे हमारा जो हमने बनाया था कि होममेड टॉर्च कैसे बनाई थी, हमने एक टॉर्च बल्ब लिया था, एक वायर का पीस लिया था और उसकी प्लास्टिक कवरिंग उतार के एक जो है हमने बेस ऑफ द बल्ब से कनेक्ट कर दिया था, दूसरा हमने जो हमारा सेल है सेल के नीचे से कनेक्ट कर दिया था। फिक्स द अदर हैंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल विद द रबर बैंड, नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब। अब क्या करना है, जो बेस है बल्ब का, नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब, दिस इज द टर्मिनल इन कॉन्टेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल। क्या क्या करना है, जो हमारा बेस है बल्ब का, दिस इज द अदर टर्मिनल इन कॉन्टेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, डज द बल्ब ग्लो। क्या बल्ब ग्लो करता है अभी भी। तो कह रहे कि एक टॉर्च बल्ब लिया हमने और एक वायर का पीस लिया, तो उसको कैसे कैसे हमने ज्वाइन किया पढ़ लिया हमने। नाउ ब्रिंग द बेस ऑफ द बल्ब, जो बल्ब का जो बेस है अब उसको कहाँ लेके जाओ, दैट इज इट्स अदर टर्मिनल इन कॉन्टेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से टच कराओ उसको। डज द बल्ब लो, क्या बल्ब लो करता है। नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द सेल। अब बल्ब को फिर ऊपर लेके जाओ। क्या बल्ब तो फिर तभी भी लाइटेड रहता है।
Is this not similar to what you do when switch on or torch on or off? तो जब हम उसको ऊपर लेके जाएँगे ऑफ हो जाएगा, नीचे लेके जाएँगे वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल जो स्विच है हम वो कैसे बनाते हैं, तो अब हम स्टडी करते हैं। वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ योर होममेड टॉर्च बाय मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब अवे फ्रॉम द। तो इलेक्ट्रिकल स्विच क्या होता है, तो हमारा सर्किट है उसको ऑन या ऑफ करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल स्विच का यूज करते हैं। तो 12.9 में हमें जो नीचे दिखाया हुआ है, ये ऊपर सेल है, ऊपर इस साइड पे बल्ब है और ये जो हमारा नीचे बनाया हुआ है, ये हमारे क्या है, स्विच है। तो स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए हमने कैसे बनाया ये, इसको स्विच को बनाने के लिए यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग 2 ड्राइंग पिन, 2 ड्राइंग पिन ली और एक सेफ्टी पिन यूज़ किया हमने। 2 ड्राइंग पिन को लेके हमने पेपर क्लिप पे पेस्ट कर दिया उसको और एक हमें सेफ्टी पिन से हमने कनेक्ट कर दिया इसके। इंसर्ट a drawing pin in the ring at one end, the safety pin fixed in the thermocol sheet as is shown in figure. Make sure that safety pin can be rotated freely. सेफ्टी पिन ऐसे होनी चाहिए कि वो फ्रीली रोटेट कर सके। नाउ फिक्स द अदर ड्राइंग पिन ऑन द थर्मोकोल शीट in the way that free end of the safety pin can touch it. The safety pin fixed to in this way would be your switch in this activity. तो ये हमारा किसकी सेफ्टी पिन किसका काम करेगा, स्विच का काम करेगा। तो इलेक्ट्रिकल जो स्विच है हमारा एक्टिविटी 4 में दिखाया हुआ है, यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग 2 ड्राइंग पिन। 2 ड्राइंग पिन का यूज करके हमने जो स्विच कैसे बनाया हुआ है, यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग 2 ड्राइंग पिन, अ सेफ्टी पिन, 2 वायर्स एंड अ स्मॉल शीट ऑफ थर्मोकोल और अ वुडन बोर्ड। तो सिंपल हमारा स्विच कैसे बनाया था, हमने क्या लिए, ड्राइंग पिन लिए, एक हमने क्या लिया, सेफ्टी पिन लिया। सेफ्टी पिन को हमने ड्राइंग पिन से टाई कर दिया और उसको हमने फिर ड्राइंग पिन पे लगाया। उसको हमने थर्माकोल शीट पे लगाया। उसके बाद हमने एक सेल और लिया और बल्ब से कनेक्ट करके, तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल सेल सर्किट है स्विच से हमारा कैसे कनेक्ट है 12.9 में दिखाया हुआ है। नाउ मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिकल सेल एंड अ बल्ब विद दिस स्विच एंड शोन इन फिगर 12.9। कि हमें जो है मेक अ सर्किट सर्किट बनाना है बाय कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल सेल और बल्ब का यूज करके, जैसे हमारा 12.9 में दिखाया हुआ है। तो रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट फ्रीली एंड टचेस द अदर ड्राइंग पिन। कि ये कैसे जो है इसको टच करता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नाउ मूव द सेफ्टी पिन अवे। अब सेफ्टी पिन को दूर और लेके जाएंगे, स्विच ऑफ हो जाएगा और हम सेफ्टी पिन को दूसरे इसके साथ टच कराएंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑन पोजीशन। 12.10 जो दिखा हुआ है हमारा ये ऑन पोजीशन है, जब इसको सेफ्टी पिन के दोनों एंड जो है ड्राइंग पिन से कनेक्ट है, तो ये ऑन पोजीशन है। और जो हमारा 12.8 है हमारा वो ऑफ पोजीशन है। तो हमने कैसे स्विच हम बनाते हैं, स्विच का क्या काम होता है और उसकी ऑन और ऑफ कंडीशन क्या होती है, ये हमने स्टडी किया। जो हमारा स्विच का क्या काम है, हमारे सर्किट को कंप्लीट करना या इनकम्प्लीट करना। तो जो हमारे एक हमारा ऑन पोजीशन है, एक ऑफ पोजीशन है। ऑन पोजीशन दिखाई है 12.10 और 12.8 क्या हमारी ऑफ पोजीशन है हमारी स्विच की। उसके बाद टॉर्च के अंदर कैसे-कैसे सेल कनेक्ट होते हैं, जैसे टॉर्च के अंदर 2 सेल होते हैं, इसके 2 टर्मिनल्स दिखाए हुए हैं और इसकी प्लास्टिक कवरिंग होती है और जो बल्ब होता है हमारा और उसका रिफ्लेक्टर होता है। तो ये टॉर्च का जो हमारा टॉर्च का इनर इनर व्यू और आउटर व्यू कैसे होता है। उसके बाद कंडक्टर्स और इंसुलेटर क्या होते हैं, जो हमारे जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उसको बोलते हैं कंडक्टर, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती इसको बोलते हैं इंसुलेटर्स। उसके बाद हमारा क्या है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो हमारा कंडक्टर्स है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती वो हमारा है इंसुलेटर्स। और उसके बाद हमारा क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल सेल है वो उसके अंदर 2 टर्मिनल कैसे कनेक्ट होते हैं, ये शो किया हुआ है। जो हमारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इंसुलेटर्स क्या होते हैं ये हमने 12.5 में स्टडी कर लिया। और की है, इरेजर है, स्केल है, मैस्टिक है, ग्लास बैंगल है, आयरन नेल है। तो हमने डिफरेंट मटेरियल का यूज करके देखना है कि कौन से हमारे कंडक्टर्स होते हैं और हमारे कौन से इंसुलेटर होते हैं। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर लेती है उसको बोलते हैं कंडक्टर्स और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है उसको बोलते हैं इंसुलेटर्स। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, और जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसको कंडक्टर और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उसको उसको बोलते हैं इंसुलेटर्स। तो इलेक्ट्रिकल स्विच क्या होता है, इलेक्ट्रिकल स्विच का क्या काम होता है, और ये हमने स्टडी कर लिया 12.4 में। और उसके बाद है हमारा टॉर्च। टॉर्च में क्या होता है, ऑन क्या होता है और ऑफ क्या होता है, ये हमने 12.11 में स्टडी किया कि बल्ब
बीच में 2 हमारे जो हैं 2 सेल कैसे कनेक्ट होते हैं और बल्ब से कैसे कनेक्ट होता है, इसका रिफ्लेक्टर क्या होता है और इनर व्यू क्या होता है और आउटर व्यू क्या होता है, ये हमने स्टडी कर लिया। तो हमें इसके जो टॉर्च है इसको डायग्राम हमें याद रखना है कि इसके अंदर कैसे-कैसे बल्ब कनेक्ट होते हैं, प्लास्टिक कवरिंग क्या होती है, बल्ब कैसे कनेक्ट होता है। और इसके अंदर हमने एक स्टडी किया है हमने कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर क्या होते हैं, कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उसको बोलते हैं कंडक्टर्स, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है उसको बोलते हैं इंसुलेटर्स। और किसी भी मटेरियल को अगर हमने चेक करना है कि वो कंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर हैं, तो हमारा ए और बी फिगर दिखा हुआ है, इसको हमने बीच में से हमें कोई भी चीज टेस्ट करनी है तो बल्ब और सेल के बीच में टेस्ट करनी है। अगर किसी भी चीज को चेक किया हमने, सपोज की को चेक करेंगे तो अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो हमारा कंडक्टर है, अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा तो हमारा वो इंसुलेटर्स है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल, की को, इरेजर को, स्केल को, मैस्टिक को, ग्लास बैंगल को, आयरन नेल को, इसको अलग मटेरियल लेके देखना है कि हमारा कौन किस केस में हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है और किस केस में हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। जिस केस में बल्ब ग्लो कर रहा है वो कंडक्टर, और जिस केस में हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है वो हमारा है इंसुलेटर। तो ये डिफरेंट टाइप के जो हमारे कंडक्टर्स हैं और डिफरेंट टाइप के जो है हमारे इंसुलेटर्स हैं। उसके बाद इन ऑल अवर एक्टिविटीज दैट वी हैव यूज्ड मेटल वायर टू मेक अ सर्किट, सपोज यू हैव अ कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ metal wire to make a circuit. Do you think that the bulb will light up in such a circuit? Which material can be used in electrical circuit so that the current can pass through them? तो कह रहे हैं कि हमारा जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें से हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उसको बोलते हैं कंडक्टर, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो जाती उसको बोलते हैं इंसुलेटर्स। उसके बाद हमारा दिखा हुआ है 12.1 में डिफरेंट टाइप के मटेरियल लिए हैं, की, इरेजर, स्केल, मास्टिक, ग्लास बैंगल, आयरन नेल। तो इसमें देखा है कि हमारा जो मेटल है वो हमारी कंडक्टर्स होती है, और जो हमारी नॉन मेटल है वो हमारी है इंसुलेटर्स होती है। तो जिसमें मेटल है जो हमारे कंडक्टर्स है उसमें हमारा बल्ब ग्लो करता है, और जिसमें हमारे जो मटेरियल में बल्ब ग्लो नहीं प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट जो चैप्टर है इसको रिवाइज करना है प्रैक्टिस नोटबुक पे। किसी बच्चे को क्वेरी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।